संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापिव के घर हो। संत समागम की महिमा वेदों में क्यों गाई गई है? मुदमय मंगल संत समाजू, जीमी जम जंगम तीर्थ राजू। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि संत का जो समाज और संत स्वयं एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। अर्थात तीर्थों में जाने से शरीर का वैराग्य होता है, परोपकार से आसक्ति और मोह का नाश होता है। तो हमें तीर्थ सेवन, परोपकार सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ बताया गया है वो संतों का समागम बताया गया है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देव ऋषय त्वम ही धन्यो असि मद भागेन समागतः, साधुनम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। वो कह रहे हैं कि हे देव ऋषि, आप धन्य हैं क्योंकि आपको संत समागम प्राप्त हुआ है, क्योंकि साधुओं का तो दर्शन समस्त सिद्धियों का मूल कारण है। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा को वेदों ने बखाना है कि हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब ये सत्संग भी जीवों को काफ़ी मात्रा में कंफ्यूज करता है कि सत्संग क्या है। लोग समझते हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है, वहाँ सत्संग हो रहा है। जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ सत्संग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्संग तो अपनी आत्मा का होता है। दत्तात्रेय जी अवधूत संवाद, उसमें से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आत्म कल्याणकामी है, जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है और भगवत प्राप्ति चाहता है, उसे सदैव एकांत में ही रहना चाहिए। एकांत, कोई दूसरा ना हो, केवल जीव हो और ईश्वर हो, अपनी आत्मा हो और परमात्मा हो। मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सत्संग, तो सत्संग क्या है? इस संसार में केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। तो इसलिए जीव को केवल हरि स्मरण करना चाहिए। हरि स्मरणम सर्व विपदो मोक्षणम। हरि का चिंतन ही समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। मन में जब प्रभु के प्रति भक्ति का भाव उदय होता है, तब जीव के पैर तीर्थों की ओर चलते हैं। लेकिन अगर हम तीर्थों में जाएं और मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, आसक्ति भरी हो, तो वो तीर्थ निष्फल है। हम संत की सेवा करें लेकिन संत के प्रति श्रद्धा ना हो, तो वो सेवा निष्फल है। हम दान करें लेकिन मन में श्रद्धा ना हो, तो वो दान व्यर्थ है। तो इसलिए हम सबको सत्संग करना चाहिए, और सत्संग केवल हरि नाम का, जो श्री हनुमान जी किया करते हैं, सदैव एकांत में बैठे रहते हैं और श्री राम श्री राम श्री राम का जाप किया करते हैं। कोई उन्हें याद दिला देता है कि अरे हनुमान जी, आप तो बड़े बलवान हो, तो अपने बल का उन्हें ध्यान हो जाता है। लेकिन वो सदैव शांति की खोज में एकांतवासी श्री राम का भजन और गुणगान किया करते हैं। तो इसलिए श्री हनुमान जी का जब सत्संग माता सीता के साथ हुआ, तो उन्होंने अपने को कृत समझा और कहा कि अब कृत्य भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। कृतता क्या है? जीवन में एक सद्गुरु आ जाए तो जीवन कृत हो जाता है। श्री हनुमान जी ने माता सीता को अपना गुरु माना, और माता सीता ने कहा कि प्रिय पुत्र हनुमान, तुम्हारे पास राम रसायन तुम्हारे उपासा, सदा रहो रघुवर के दासा। राम का रसायन पियो, संसार का रसायन नहीं। पिबत भागवतम रसमालय। हमें भागवत का
अमृत रस पीना है। जब इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए। तो उन्होंने क्या कहा कि का कथा का सुधा लोके का कांचिका मणिर महान। अरे कहाँ कथा और कहाँ अमृत, इसका कोई जोड़ नहीं। अमृत पी के सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवन रखने से अच्छा है कि 1 घड़ी 2 घड़ी का सत्संग हो और हरि का स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करूं, यही मेरे लिए श्रेष्ठ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।